अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है एल्गोरिथम्स हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। प्रिंट, जब भी प्रिंट का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, आपने आउटपुट शो करवानी है ऑड नंबर्स की फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं आपने सारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, 1 by 1 आपने सारे करवाने, इन सबको प्लस करके नहीं करवाना। ठीक है, पहले रफली देख लेते हैं। 1 से हमारे पास 1 3 5 7 9 अप टू 99 हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इनसे प्रिंट कैसे करेंगे? एक तो ये तरीके, आप 1 को पहले प्रिंट करें, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 9। आप बहुत ज़्यादा आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सीक्वेंस, रिपीटिशन और लूप का एक बताया था कि अगर आपको कोई काम बार बार करना पड़ता है तो आप वहाँ पे लूप यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस में किया था, हम लोग रिपीट कर रहे थे कि स्टेप गो टू स्टेप दिस। ठीक है, इस तरह हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। अब आप देखें, हमारे पास हमें एक बात पता है कि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। हमारे पास एक लिमिट, एक रेंज हमने खुद से बना सकते हैं कि 100 तो इवन होता है। ठीक है, तो 99 तक हमने 1 से 99 तक जाना है। ठीक है, अब आप देखें, इसमें आप एक चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि यहाँ इनके बीच में जो इंटरवल है, ठीक है, वो 2 का गैप आ रहा है, जो गैप है। ठीक है, 1 में अगर 2 प्लस करें तो 3 बनता है, 3 में अगर 2 प्लस करें तो 5 बनता है, 5 में अगर 2 प्लस करें तो 7। इसी तरह हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब ये चीज़ माइंड में रखनी, जैसे हमने लास्ट में एल्गोरिथम में किया था, हमने इंक्रीमेंट लगाया था, हमने इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, स्टेटमेंट को। इसी तरह अब आप देखें, आप जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं पहले तो सबसे पहले उसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, फिर उसे लिख के समझने की कोशिश करें कि क्या आप कर सकते हैं उस एल्गो को सिंपल बनाने के लिए। मैंने आपसे कहा है कि आप आउटपुट लिख के 1 लिखते हैं, 3, इसी तरह आप बहुत ज़्यादा स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग की चीज़ का नाम नहीं है, हमें उसमें चीज़ों को सिंपल बनाना होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इसके पीछे इंटरवल 2 का है। हम लोग अगर 1 से अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे, जैसे प्रीवियस में हमने बात की कि एक चीज़ से इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है, उसमें 2 ऐड अप करते जाएंगे तो हम लोग 99 तक पहुंच जाएंगे। और हम लोग कंडीशन यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने एक बाउंड्री हमारे पास गिवन है, तो हमने एक स्टॉप पॉइंट तक पहुँचना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे? ठीक है, जो हमारा नंबर है, क्या हम लोग 100 तक तो नहीं पहुँचे? आप देखें, अब जैसे ही हमारे पास जो भी वेरिएबल हम ए लेते हैं, ठीक है, जैसे ए हमारे पास 1 3 5 7 आउटपुट शो करवा के जैसे यहाँ पर पहुँचेगा, ए किसके इक्वल होगा? 99 के। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये 100 से लेस है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका है। एक तो ये कंडीशन है कि आप जब भी अपना वेरिएबल लिखें कि लेस देन 100 है, जब भी लेस का वर्ड आएगा, सॉरी यहाँ तो 99 यहाँ पर है। ठीक है, ये लेस देन 100 है, लेकिन अगर आप 100 यहाँ पर नहीं लिखते, आप यहाँ पर 99 ही लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ए। ठीक है, ए है, ए लेस देन इक्वल टू 99। अगर आप इक्वल का साइन भी लगाते हैं तो आपको 99 तक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 100 लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली लेस देन लगाओगे, क्योंकि 99 इससे एक लेस होता है। अगर आप 99 इक्वल का साइन लगाओगे तो वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। चलिए एल्गोरिथम देखते हैं कि उसे किस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं सोल्यूशन को। प्लानिंग की सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग दी सोल्यूशन, ठीक है, हमें इनपुट हम लोग क्या देंगे? अब देखिए, यहाँ पर इनपुट हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे, हम सिंपली हमें एक स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमें एक तरह से इनपुट की अबाउट बता दिया कि हमें सिर्फ आउटपुट जनरेट करवानी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नो इनपुट। ठीक है, आप लिख सकते हैं बिकॉज रेंज हमारे पास गिवन है, हमने उसी में से कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। ठीक है, आउटपुट हमें क्या चाहिए? आउटपुट हमें चाहिए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए?
और नंबर्स अगर रेंज आप लिखना चाहें लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग क्या चाहिए। प्रोसेसिंग आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप एक नंबर को इनिशियलाइज़ कर दें। जैसे मैं यहाँ पे एस ले लेती हूँ, ठीक है। एस को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। इसमें अब प्रोसेसिंग क्या हो रही है, बेसिकली हमने जाना तो ये इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के एल्गोरिथम में लेस देन की है लेकिन हम लोग इक्वल करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो एस को इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से। अब इसे इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है, एस प्लस 1। एस में क्या रखे 1, 1 प्लस 1 2, तो सॉरी 2 से इंक्रीमेंट करेंगे ना, 2 का आ रहा है तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल भी हमें एक ही चाहिए होगा, हम उसे प्रिंट करें फिर उसमें इंक्रीमेंट करें, फिर उसे प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट करें, क्योंकि यहाँ कोई हम लोग सम वगैरह नहीं करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे, या हम लोग कैसे इनिशियलाइज़ ज़्यादा बेटर है, इनिशियलाइज़ दी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आप लोगे बाय 1, क्योंकि हमें पता है कि 1 ऑड नंबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा जाता आपको रेंज दी जाती 1 to 100 इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए आप क्या करते हैं, इवन नंबर के लिए आपको पता है कि पहला नंबर इवन कौन सा होता है 2, तो आप कहाँ तक जाएंगे 100 तक, ठीक है। आप लेस देन इक्वल टू 100 तक चेक करेंगे, तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। 2 to 100 जाएंगे, आपको जब स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो ईजी हो जाएगा आपका। एंड इसे आप प्रिंट करते रहेंगे, एंड प्रिंटिंग बाय इंक्रीमेंट आप कह सकते हो, बाय इंक्रीमेंट ऑफ 2, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। अब एल्गोरिथम देख लेते हैं उसे किस तरह करेंगे, ठीक है। अब देखें एल्गोरिथम में सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 आएगा। एल्गोरिथम में स्टेप 1 हमने अभी किया है कि हम क्या करेंगे, हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे उसे 1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशियलाइज़ हम लोग यहाँ पे एस ले लो, ठीक है, स्मॉल एस बाय 2 1, ठीक है। तो यहाँ हम एस किसके इक्वल है, एस 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखें सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 1 क्या है, यहाँ पे आउटपुट की मैं एक विंडो बना लेती हूँ, ठीक है। इसे हम कह देते हैं आउटपुट। अगर आप ऐसे आउटपुट जनरेट करते रहें के साथ साथ तो आपको आसानी होगी कि आउटपुट क्या जनरेट हो रही है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमें पता है 1 भी एक और नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट एस, हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1 स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा है कि हमें इंक्रीमेंट करना है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस किया था, इंक्रीमेंट किया था और फिर कंडीशन चेक की थी। हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट हमने किया है 2 का, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ 2। अब आप देखें इंक्रीमेंट एस इक्वल टू एस प्लस 2, एस में जो भी वैल्यू होगी पहले से उसमें 2 ऐड हो जाएगा और इसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पहले भी एस में 1 मौजूद है, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ आंसर सेव करते हैं किसी वेरिएबल में उसमें ओवरराइट हो जाते हैं, उसमें जो पहले से मौजूद होता है वो रिमूव होकर न्यू वैल्यू सेव हो जाती है, ठीक है। ये ओवरराइट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा इंक्रीमेंट हमने कर दिया, अब क्या होगा, अब कंडीशन भी तो चेक होगी, क्या हमने जो इंक्रीमेंट की है वो हमारे पास लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 99 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक दी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, या आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहें। हमारे पास एस क्या लेस देन इक्वल टू 99 है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम इसे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे सारे आउटपुट पहले से ही जनरेट हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम चेक करते हैं अगर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, देन हम कहेंगे गो टू स्टेप 5, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई स्टेप बचता नहीं। यहाँ पे आप बाद में लिखना चाहें तो आप बाद में लिख सकते हैं कि स्टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम कहाँ जाएंगे, अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, जाहिर सी बात हमने इंक्रीमेंट किया है तो हम दोबारा से स्टेप 2 पर मूव करेंगे, क्योंकि स्टेप 2 के अंदर
अब जब इंक्रीमेंट हुआ है तो 3 रखा है, 3 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 + 2 5, 5 इसमें सेव हो जाएगा। 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 99, कंडीशन फॉल्स है, तो हम दोबारा से स्टेप 2 पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग स्टेप 2 पर मूव कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग स्टेप 5 पर मूव करेंगे। स्टेप 5 में हम लोग सिंपली स्टॉप लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखें, हम इसे रफली करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या रखा था, 1। ठीक है, यहाँ पर हमने आउटपुट शो करवा दी, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया 1। इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, s इज़ इक्वल टू s + 2। s में क्या रखा था, 1, 1 + 2 3। अब s में की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। ठीक है, अब 3 को चेक करेंगे, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 99, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लें, यहाँ पर अगर वो लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, तो हम लोग स्टेप 2 पर मूव कर जाएंगे। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, आउटपुट। अब देखिए इसके अंदर 3 रखा है, पहले हमने 1 प्रिंट कर दिया, अब 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 + 2 5 एक्स में सेव हो जाएगा। 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 99, कंडीशन ट्रू है, फिर हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते जैसे ही यहाँ पे 99 आएगा, 99 इज़ लेस देन इक्वल टू 99, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जाके हमारे पास 99 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा, ये 101 बन जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये कहाँ जाएगा, स्टेप 5 पे मूव कर जाएगा, आउटपुट जनरेट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट इसका किस तरह बनेगा। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, स्टार्ट के बाद हमने उसे इनिशियलाइज़ किया था 1 से, मतलब हमने एक प्रोसेस सप्लाई किया था s = 1। ठीक है, इसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया था, हमने आउटपुट जनरेट करवाई थी, क्योंकि हमारे पास 1 रखा था इसमें, आउटपुट s। इसके बाद हमने एक कंडीशन, हमने यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट किया था और फिर कंडीशन चेक की थी, तो जो इंक्रीमेंट था वो भी बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद हमने चेक करनी है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, s इज़ लेस देन इक्वल टू 99, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर येस है, वो लेस है, तो कहाँ पे मूव करेगा हमारे यहाँ पे, ये हमारा आउटपुट पे मूव कर जाएगा। अगर नो है, ठीक है, नो में क्या होगा, नो में आके हमारे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, लेकिन होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आपका इन प्रोग्राम्स, इन प्रॉब्लम्स पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आगे जो हम करेंगे उस पर भी क्लियर होगा। ठीक है, होप्स समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतनी काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग फर्दर मूव करेंगे। इससे अच्छी तरह समझें, अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।